Good morning, students. Welcome back to my YouTube channel, The Beauty of Physics. Myself Manoj Aneja. Today in this video, I am going to cover questions on the topic resultant of two vectors, chapter 4, class 11. बच्चों आज की इस वीडियो में 11th क्लास का 4th चैप्टर मोशन इन ए प्लेन में जो एक टॉपिक है रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन के ऊपर न्यूमेरिकल्स कवर करने जा रहा हूँ. तो चलिए बच्चों वीडियो स्टार्ट करते हैं. बच्चों हमें इससे पहले हमें फॉर्मूलेज पता होने चाहिए, जो बेसिक फॉर्मूलेज यहाँ यूज होते हैं. रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या आया था बच्चों? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. थीटा क्या था बच्चों? एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड वेक्टर बी. बच्चों कितना एंगल बनाया था रिजल्टेंट ने वेक्टर ए के साथ? tan थीटा, b sin थीटा ओवर a प्लस बी cos थीटा. बच्चों मैक्सिमम कब था? रिजल्टेंट मैक्सिमम कब था? व्हेन थीटा वाज 0 और मैक्सिमम रिजल्टेंट क्या गया था? a प्लस बी व्हेन थीटा इज 0 डिग्री. और बच्चों मिनिमम कब आया था? r min a माइनस बी व्हेन थीटा इज 180 डिग्री. तो बच्चों ये चार फॉर्मूलेज हैं जो हम यूज करेंगे. बच्चों ये मेरे पास कुछ बढ़िया क्वेश्चंस हैं, 8 से 10 क्वेश्चंस हैं. इस शीट का लिंक बच्चों मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहां से अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड कर सकते हो. तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ 4i माइनस 3j प्लस k कैप. तो वेक्टर है 4i माइनस 3j प्लस k कैप. बच्चों हमें यूनिट वेक्टर निकालना है. हमें पता है किसी भी वेक्टर को क्या लिख सकते हैं हम? प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड इनटू डायरेक्शन. डायरेक्शन को देता है बच्चों यूनिट वेक्टर. तो बच्चों यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? वेक्टर व्हेन डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड वी ऑब्टेन यूनिट वेक्टर. तो बच्चों हमें ए कैप निकालना है. तो ए वेक्टर को मैं इसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दूंगा बच्चों? डिवाइड. मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं बच्चों? बच्चों जो ये कोफिशिएंट्स हैं इनका स्क्वायर कर लीजिए और ऐड कर लीजिए. कोफिशिएंट्स का स्क्वायर करके बच्चों ऐड कर दीजिए और स्क्वायर रूट ले लीजिए. 26 आ गया बच्चों ये. तो ये कैप क्या आ गया हमारा? वेक्टर कितना है बच्चों? 4i 3j प्लस k अपॉन रूट 26. ये है हमारा बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन करते हैं बच्चों. टू फोर्सेस 20 न्यूटन एंड 5 न्यूटन आर एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री. तो दो फोर्स हैं 20 और 5 न्यूटन एक बॉडी पे एक साथ एक्ट कर रहे हैं, जिनके बीच में कितना एंगल है? 120 डिग्री. तो बच्चों सपोज F1 हमारा फर्स्ट फोर्स है, उसका मैग्नीट्यूड गिवन है बच्चों F1 का 20. सेकेंड फोर्स का बच्चों मैग्नीट्यूड गिवन है 5. कितने डिग्री पे एंगल पे काम कर रहे हैं बच्चों? 120 डिग्री. 120 डिग्री. कुछ ऐसा सिनेरियो होगा बच्चों, कुछ ऐसा बच्चों. ये एक बॉडी है, ये एक बॉडी है, एक फोर्स ऐसे लग रहा है 20 न्यूटन और एक फोर्स बच्चों ऐसे लग रहा है 5 न्यूटन. ये बच्चों कितने के बीच में एंगल है दोनों बच्चों? 120 डिग्री. टेल टू टेल ज्वाइन है. तो बच्चों रिजल्टेंट फोर्स निकालना है, कितना नेट फोर्स लगेगा. हमें पता है जब दो वेक्टर्स एक साथ एक्ट करते हैं तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये होता है. ये था बच्चों तब जब हमने वेक्टर्स जिनका रिजल्टेंट निकाला था ए और बी थे. अब हमें रिजल्टेंट निकालना है F1 और F2 का. तो इसी फॉर्मूले को हम इंटरप्रेट करते हैं F के टर्म में. रिजल्टेंट फोर्स में F मान लेता हूं. तो बच्चों फॉर्मूला क्या कहता है? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड जो होगा, मैंने क्या माना इनका रिजल्टेंट बच्चों? F. ए का मतलब था बच्चों पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर. पहला वेक्टर कौन सा है बच्चों? F1. तो F1 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस F2 के मैग्नीट्यूड का. बच्चों यही इक्वेशन मैं इसके एनालोगस लिख रहा हूं फोर्स के टर्म में. 2F1 F2 cos 120 डिग्री. बच्चों बस वैल्यू डाल दीजिए. 20 का स्क्वायर बच्चों 400, 5 का स्क्वायर बच्चों 25, 20 गुना 5 cos 120 बच्चों माइनस हाफ. 2 से बच्चों 2 कट
बच्चों ये माइनस हो जाएगा 425 माइनस 100, बच्चों ये आ गया हमारा 325। बच्चों 324 का स्क्वायर रूट हमें एग्जैक्ट याद है 18, इसका निकालेंगे तो आएगा 18.03 न्यूटन। तो बच्चों कितना रिजल्टेंट लगेगा इस पर 18.03 न्यूटन। तो बच्चों हमने 3 क्वेश्चंस कर लिए हैं, डन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। 1 मिनट में ही रब हो जाएगा, फिर करेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4। बच्चों मैं कह रहा हूँ इस आपको क्वेश्चंस की स्टेटमेंट चाहिए तो इस शीट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन पार्ट में है, आप अपने स्मार्टफोन में डाउनलोड कर सकते हैं। बच्चों ए मोटर बोट इज रेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ एट 25 किलोमीटर पर आवर। बच्चों एक बोट है, मोटर बोट, पानी में चलने वाली बोट, वो नॉर्थ की तरफ जा रही है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। तो बच्चों ये जा रही है बोट। तो बच्चों ये बोट की वेलोसिटी की डायरेक्शन है वीबी। वीबी मींस बच्चों वेलोसिटी ऑफ द बोट। बच्चों वीबी का मैग्नीट्यूड दिया है, कितना है 25 किलोमीटर पर आवर। एंड करंट इन द रीजन, करंट होता है बच्चों वाटर करंट मींस पानी का फ्लो, इन दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ 60 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। और बच्चों जो पानी फ्लो हो रहा है ना, वो साउथ के साथ 60 डिग्री ईस्ट के एंगल पर फ्लो हो रहा है। बच्चों ये नॉर्थ है तो साउथ ये होगा, ये ईस्ट होगा। तो बच्चों साउथ से 60 डिग्री ईस्ट की तरफ, तो साउथ से 60 डिग्री चलिए आप ईस्ट की तरफ। तो बच्चों ये है आपकी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ वाटर करंट। तो बच्चों वाटर करंट की कितनी स्पीड से फ्लो हो रहा है वाटर, 10 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट। बच्चों आपको पता है जब बोट रिवर में फ्लो हो रही, रिवर में ड्राइव होगी जब बोट, तब उस पर ये वेलोसिटी सुपर इम्पोज होगी, क्योंकि पानी भी फ्लो हो रहा है। ये बोट के पास वेलोसिटी है और ये पानी की वेलोसिटी है, तो ये वेलोसिटी उसके ऊपर सुपर इम्पोज होगी। तो अब उसके पास 2 वेलोसिटीज होगी बच्चों एक साथ, एक अपनी और एक उसको जो वाटर करंट से मिलेगी। तो बच्चों रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी वो हम निकाल सकते हैं। बच्चों ये हमारा पहला वेक्टर, ये हमारा दूसरा वेक्टर, ये होगा इनके बीच में एंगल। क्योंकि पैरेललोग्राम लॉ में बच्चों हमने सीखा था एंगल था टेल टू टेल, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। तो बच्चों एंगल टेल टू टेल वाला लेना होता है। और ट्रायंगल लॉ से हमने सीखा था एंगल ये वाला लेना होता है जहां हेड और टेल कोइंसाइड करें। तो बच्चों यहाँ पे ये टेल टेल कोइंसाइड हो गए हैं हमारे, तो ये एंगल हम लेंगे, ये बच्चों 60 या 120 डिग्री होगा। क्योंकि बच्चों जो ये थीटा होता है ये होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये या तो आप बोल लीजिए जो टेल टू टेल ज्वाइन कर रहे हैं वेक्टर्स को वो है आपके पास, या ये बाहर वाला एंगल। तो बच्चों मेरे को ये टेल टू टेल, देखिए ये मेरा वेक्टर है, ये मेरा वेक्टर है, टेल टू टेल ये वाला एंगल मुझे 120 है। तो बच्चों बस अब तो कुछ नहीं करना है, आपको 2 वेलोसिटी दी हैं, उनका रिजल्टेंट निकालना है। अगेन वी हैव ए फॉर्मूला, बट अब इस फॉर्मूले को हम किसके टर्म में लिखेंगे, वेलोसिटी के टर्म में। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी बच्चों v मान लें, तो ये फॉर्मूला क्या कहता है, v का मैग्नीट्यूड क्या आएगा बच्चों, पहले वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। पहला वेक्टर ये रहा बच्चों, तो vp के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, vw के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, 2vb vw cos 120 डिग्री। 60 डाल दिया बच्चों, गलत है। 25 का स्क्वायर बच्चों 625, 10 का स्क्वायर 100, 2 25 10 cos 120 बच्चों माइनस हाफ, cos 120 माइनस हाफ, 2 से कटा 2, 625 100 माइनस 250। बच्चों ये सोल्व कर लो, 725 माइनस 100 कितना गया बच्चों, माइनस 250 बच्चों सॉरी, 475। और बच्चों इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, नहीं तो इतना ही छोड़ दीजिए, मीटर पर सेकंड, यूनिट लगा लीजिए मीटर पर सेकंड। ठीक है बच्चों, ये हमारे 4 क्वेश्चन डन हो गए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, एन ओल्ड मैन वॉक्स 10 मीटर ड्यू ईस्ट फ्रॉम हिज हाउस। एक बूढ़ा आदमी है बच्चों, वो अपने घर से चलता है 10 मीटर ईस्ट की तरफ, एंड देन टर्न्स टू हिज लेफ्ट एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ईस्ट। बच्चों ये एक बूढ़े आदमी का घर है, क्या कह रहा है, 10 मीटर ड्यू ईस्ट। वो यहां से बच्चों ईस्ट की तरफ 10 मीटर चलता है, ये 10 मीटर बच्चों ऐसे जा रहा है, ये उसका राइट हैंड होगा, ये लेफ्ट होगा, लेफ्ट की तरफ बच्चों मुड़ गया 60 डिग्री। इस बच्चों इस डायरेक्शन के साथ वो 60 डिग्री एंगल बनाता हुआ मुड़ गया, एंड देन वॉक्स 10 मीटर इन दैट डायरेक्शन। और बच्चों इस डायरेक्शन में वो कितना चला है, 10 मीटर। कितना चला है वो, 10 मीटर। दिस पॉइंट इज H, दिस पॉइंट इज P, दिस पॉइंट इज Q। 10 मीटर बच्चों, 10 मीटर। ठीक है बच्चों, एंड रेस्ट ऑन ए बेंच। यहाँ बच्चों कोई पार्क था, वो बेंच पर बैठ गया। अब बच्चों क्या है, हिज ग्रैंडसन, उसका पोता, आफ्टर सीइंग हिम रन स्ट्रेट टू हिम फ्रॉम द पोजीशन ओल्ड मैन स्टार्टेड। बच्चों उसका पोता जो घर में था, देखता है मेरे दादाजी यहाँ बैठे हुए हैं, सीधा भागता है अपने दादाजी की तरफ। सीधा मतलब घिस पात के। हाउ मच डिस्टेंस इज ग्रैंडसन ट्रेवल टू रीच हिम इन व्हाट डायरेक्शन। क्या बच्चों उसका ग्रैंडसन जो पोता है कितना चला और किस डायरेक्शन में चला। तो बच्चों हमें ये पता है, ये बच्चों एंगल हमें गिवन था 60 डिग्री, ये एंगल हम बच्चों गिवन था। बच्चों हमें पता है इसका पोता जरूर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया उसने। शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू गिवन पॉइंट्स इज स्ट्रेट डिस्प्लेसमेंट। तो उसके पोते जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है। और बच्चों डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे हम, अगेन ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यहाँ पे अप्लाई हो रहा है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, मेरे पास दो डिस्प्लेसमेंट्स हैं, S1 डिस्प्लेसमेंट को बच्चों S1 से लिखते हैं 10 मीटर, S2 अगेन 10 मीटर। बच्चों मुझे ये निकालना है S, अगेन आपके सामने फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट की टर्म में लिख लीजिए बच्चों, 10 का स्क्वायर 2 10 10। अगेन बच्चों ने कहा ट्रायंगल लॉ की हेल्प से यही एंगल थीटा, थीटा यही एंगल है जो बाहर वाला एंगल होता है बच्चों cos 60। बच्चों 100 100 2 into 100 cos 60 बच्चों हाफ 300 का बच्चों आप लिख सकते हो 100 3 10√3 मीटर। 10√3 बच्चों को 10√3 चला इसका मतलब √3 की बच्चों वैल्यू भी डाल सकते हो आप, सॉल्व कर सकते हो। 10√3 के बच्चों 1.732 123 17.32 मीटर। तो जो डायरेक्शन भी तो निकालनी है, वो किस डायरेक्शन है, मतलब अपनी ओरिजिनल ईस्ट के साथ कितना एंगल बनाता हुआ चला ये। तो बच्चों यही एंगल हमने बीटा माना था, हमने जो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन अगर आपको याद होगा मैंने करवाया था, तो ए बी इफ दिस एंगल इज थीटा, तो रिजल्टेंट कितना एंगल बनाता है वेक्टर ए के साथ, ये बीटा। तो बच्चों इस फॉर्मूले में निकाल देते हैं 10 बीटा। बच्चों बी का मतलब है सेकंड वेक्टर। अब हमारा सेकंड वेक्टर कौन है, ये रहा 10 sin 60। ए फर्स्ट वेक्टर है ये रहा बच्चों, का मैग्नीट्यूड 10 cos 60। sin 60 बच्चों √3/2, cos 60 बच्चों हाफ। इसको बच्चों सोल्व कर लो, 5√3/15 √3/3 1/√3। और 1/√3 बच्चों किस पे वैल्यू आती है, 10 की 30 डिग्री पे। किस पे आती है, बीटा आ गया बच्चों 30 डिग्री। तो कितना एंगल बनाते हुए चला, 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए, और कितना चला है बच्चों 17.32 मीटर। 17.32 मीटर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में एक फिगर है, पहले मैं फिगर बना देता हूं।
सर्कुलर ट्रैक है हमारा, सर्कुलर ट्रैक, 3 लड़कियां हैं, वो इस सर्कुलर ट्रैक पर मूव कर रही हैं। This is B, this is B, this is C. बच्चों 3 लड़कियां हैं, तीनों यहां से चलना स्टार्ट करते हैं, ए बी सी। पहली लड़की है ए, सेकंड है बी, थर्ड है सी। बच्चों पी से उसे डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट विच इज क्यू तक पहुंचना है। 3 डिफरेंट पाथ के अलोंग चल रही हैं। और बच्चों ये जो है ये बी, दिस इज माय डायमीटर एंड डायमीटर इज हाउ मच, रेडियस इज 200 बच्चों, आर इज 200, तो डायमीटर कितना आएगा बच्चों, 2 ट्वाइस 400। बच्चों हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट। बच्चों एक लड़की है इस पाथ के अलोंग, बट डिस्प्लेसमेंट हमें पता है शॉर्टेस्ट पाथ। तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा बच्चों, पी और क्यू के बीच में डायमीटर। तो तीनों ने कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है, इज इक्वल टू डायमीटर विच इज इक्वल टू 400 मीटर। और बच्चों फिर पूछ रहा है फॉर विच गर्ल इज दिस पाथ इक्वल टू एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। कौन सी लड़की के लिए डिस्प्लेसमेंट और एक्चुअल पाथ डिस्टेंस सेम है। ऑब्वियसली बच्चों बी के लिए, ये बी लड़की गई सीधी है, तो इसके लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बोथ आर सेम विच इज 400 मीटर, 400 मीटर। नेक्स्ट करते हैं बच्चों क्वेश्चन को। A cyclist starts from center of circular path of radius 1 किलोमीटर। एक साइकिलिस्ट है बच्चों, वो सेंटर से चलना, साइकिल चलाना स्टार्ट करता है, इसकी रेडियस है बच्चों 1 किलोमीटर। ठीक है। Reaches edge P of the park, then cycles along the circumference and returns to the center along Q। बच्चों क्या करता है बच्चों, वो एनसीईआरटी क्वेश्चन है बच्चों ये। सर्कमफेरेंस तक गया, उसके बाद बच्चों क्या किया उसने, then cycles along the circumference and returns to the center along OQ। बच्चों वो P से कहां तक गया, यहाँ Q तक क्वार्टर ट्रेवल किया है उसने, और वापस कहां गया, O पर। तो बच्चों उसने ये जर्नी ऐसे ट्रेवल किया, O से P, फिर सर्कमफेरेंस के लोग, फिर वापस Q से O। बच्चों हमें निकालना है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द साइकिल। बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों, एवरेज वेलोसिटी है। एवरेज वेलोसिटी तो बच्चा उत्तर भी बता सकते हो, क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। जब जहां से चला वहीं पहुंच गया, नेट डिस्प्लेसमेंट इज 0। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बच्चों 0 और टोटल टाइम इज कितना लिया बच्चों इसने टोटल टाइम। इफ राउंड ट्रिप टेक्स 10 मिनट्स, इस पूरी जर्नी में बच्चों से 10 मिनट्स लगा है, तो 10 को बच्चों किससे डिवाइड कर लें, 60 से, आर बनाने के लिए 10 इंटू इज 0। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, 0 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड देखते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस निकालना है बच्चों। बच्चों O से P चला 1 किलोमीटर, बच्चों P से Q ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, Q से P अगेन 1 किलोमीटर। तो बच्चों 1 O से P का, बच्चों P से Q कंप्लीट सर्कमफेरेंस का क्वार्टर पार्ट है। कंप्लीट सर्कमफेरेंस होती है 2 पाई r, r तो 1 है का क्वार्टर पार्ट है 1/4, तो 2 पाई r1 का 1/4 पार्ट लिया, प्लस अगेन q1 अपॉन टाइम बच्चों अगेन 10 मिनट्स है, r में कन्वर्ट करो 60। बच्चों ऐड करो 1 और 1 2 प्लस पाई बाई 2 अपॉन 1 अपॉन 6। पाई की वैल्यू बच्चों इसने कुछ नहीं कहा है, पाई का कुछ नहीं कहा है। 22/7 ले लो बच्चों इंटू 2 11। तो 7 टू जो एलसीएम ले लो बच्चों, 7 टू जो 14 प्लस 11 अपॉन 7 इंटू 6 आ गया बच्चों ऊपर। 25 इंटू 6 अपॉन 7, 25 6 जा 150 अपॉन 7, 7 2 जा 10
7 1 जा 30, 4 जा 203 किलोमीटर पर आवर, 21.43 किलोमीटर पर आवर। ये है बच्चों उसकी एवरेज स्पीड। ये क्या है बच्चों उसकी एवरेज स्पीड। एनसीईआरटी क्वेश्चन है बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एनसीईआरटी क्वेश्चन सारे ही बढ़िया क्वेश्चन हैं। नेक्स्ट करते हैं बच्चों, ऑन एन ओपन ग्राउंड ए मोटरसाइकिलिस्ट follows a track that turns to his left by an angle of 60 degree after every 500 मीटर। क्या कह रहा है बच्चों, ऑन एन ओपन ग्राउंड, एक ग्राउंड है, एक मोटरसाइकिलिस्ट है वहां पर, वो एक ट्रैक को इस तरीके से फॉलो करता है, that turns to his left by an angle of 60 degree after every 500 मीटर। बच्चों 500 मीटर चलने के बाद, अच्छा सपोज उसने यहां से चलनी स्टार्ट करी, जैसे ही वो 500 मीटर चलता है ना, वो एक टर्न ले लेता है, और टर्न कितना है 60 डिग्री का अपने लेफ्ट की तरफ। तो इसका लेफ्ट कहां पड़ेगा, इधर। ये लो बच्चों, एक टर्न लेगा, कितना एंगल पर लिया है 60। अगेन बच्चों कितना ट्रैवल किया उसने 500। कितना ट्रैवल किया बच्चों 5। अगेन बच्चों फिर ऐसे लेफ्ट अगेन इस तरफ पड़ेगा, फिर 60 डिग्री टर्न ले लिया उसने। फिर बच्चों कितना चला 500, फिर बच्चों 60 डिग्री टर्न ले लिया उसने, फिर 60 डिग्री टर्न ले लिया उसने, लास्ट में अगेन 60 डिग्री टर्न ले लिया उसने। ठीक है, तो ये है हमारी स्टोरी इस क्वेश्चन की। Starting from a given term, specify the displacement with the displacement at third, sixth and eighth term। कुछ किसी एक गिवन टर्म को स्टार्ट करो, हम पहले टर्म को ले लेते हैं अपना रेफरेंस। हमें क्या स्पेसिफाई करना है, डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ थर्ड टर्म। बच्चों तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो ये कितना डिस्प्लेसमेंट होगा बच्चों, ये हमें निकालना है। थर्ड, और उसके बाद क्या कह रहा है बच्चों, सिक्स्थ, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। सिक्स्थ में तो क्या हो जाएगा बच्चों, ऑब्वियसली 0। क्या हो जाएगा 0। अब ये निकालते हैं, तो ये कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, ये डिस्प्लेसमेंट। तो बच्चों ये कितना होगा, ये निकालने के लिए बच्चों पहले ना ये निकालता हूं। ये अगेन बच्चों क्या किसकी हेल्प से करेंगे, ट्रायंगल और पैरेललोग्राम लो वेक्टर एडिशन। P Q R S M। बच्चों PQ और QR दो वेक्टर्स 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है, तो मैं इनका रिजल्टेंट निकाल सकता हूं। अगेन ये फॉर्मूला है बच्चों मेरे पास। तो PR क्या आ जाएगा बच्चों, 500 का स्क्वायर, पहले का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, 2AB cos 60। cos 60 कितना होगा बच्चों, हाफ। कितना हो गया बच्चों, ये 25 400 25 40 cos 60 बच्चों हाफ, 500 हाफ, हाफ कट, 25 25 25, तो 3 बार हो गया था बच्चों। ये हो गया आपका, ये 100 75 को ले सकते हो बच्चों, 25 3 जा 5√3 इंटू 100, 500√3 हो गया बच्चों। ये है बच्चों, ये 500√3 मीटर। ये भी कितना है 5। अब इसको निकाल देते हैं बच्चों, इसको अगेन एंगल रिमाइन 60 डिग्री, बट दिस टाइम जिनको मैं ऐड कर रहा हूं, ये कितना निकाला मैंने 500√3 और ये 500 है। तो सेकंड डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, विच इज PS। 500√3 का स्क्वायर, 500 का स्क्वायर, 500√3, 500 cos 60। ठीक है बच्चों, ये कितना हो जाएगा 500 का 2500000 √3 का 3,
250,000 cos 60 में से कितना होता है हाफ, हाफ से ये कट हो जाएगा 250,000 रूट 3। और इसका बच्चों हमें आगे सोल्व करना पड़ेगा, इसको हमें आगे सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप अकेले मैंने क्वेश्चन छोड़ा है, आया कहीं भी डाउट हो तो कमेंट्स कीजिएगा, आई विल ट्राई टू हेल्प यू। तो इस तरीके से बच्चों इस एंड पे हमने निकाल दिया है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स के एंड पे अगेन 0 हो जाएगा, सेवंथ और एट्थ के एंड पे हमने निकाल दिया है 500√3 मीटर। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट करते हैं। और ये एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है, passenger arriving in a new town wishes to go to the passenger arriving in a new town wishes to go from the station to the hotel located 10 km away on a straight road from the station। एक कोई यात्री है, वो एक स्टेशन पर आया है और उसे होटल में जाना है। स्टेशन और होटल के बीच में बच्चों स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है 10 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस है बच्चों? एक डिसऑनेस्ट कैबमैन, वो एक टैक्सी लेता है, वो बेईमान है, टेक्स हिम में सर्क्यूटियस पाथ 23 किलोमीटर लॉन्ग एंड रीचेस द होटल इन 28 मिनट्स। वो इसको किसी और रास्ते से ले जाता है और इस रास्ते की लेंथ है बच्चों 23 किलोमीटर और उसे लग गए 28 मिनट। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द टैक्सी एंड एवरेज वेलोसिटी? तो बच्चों एवरेज स्पीड क्या होगी? टोटल डिस्टेंस बच्चों कितना है? 23, टोटल टाइम 28, 60 से डिवाइड कर लो, किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा 23, 28 बाई 60, 4 से बच्चों कट हो रहा है, 7 3 जा 21, 2 7 3 जा 21, 7 15 1 जा 15, 1 1 15 7 जा, ये कैसे आ रहा है बच्चों? 23 किलोमीटर लॉन्ग एंड रीचेस इन 28 मिनट्स। 28 10.117 किलोमीटर पर आवर। और एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे बच्चों? एवरेज वेलोसिटी है टोटल डिस्प्लेसमेंट 10 किलोमीटर अपॉन टोटल टाइम कर दीजिए और आपके पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा, एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। If resultant of two equal vectors of equal magnitude is equal to magnitude of either vector, what is the angle between these two vectors? क्या तो दो वेक्टर्स हैं वो इक्वल हैं, इक्वल का मतलब उनका मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम। और जो जिनके रिजल्टेंट है ना वो इनके इक्वल है। रिजल्टेंट का अगर ए की इक्वल रख लीजिए, बी की बात है, हमें थीटा निकालना है। तो बताइए बच्चों फॉर्मूला, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या आता है बच्चों? ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab cos थीटा। रखिए तो रिजल्टेंट क्या है? ए। स्क्वायरिंग भी कर लीजिए बच्चों दोनों तरफ। बी की जगह पे बच्चों ए पुट कर दीजिए, बी की जगह ए पुट कर दीजिए तो ये 2a स्क्वायर होगा cos थीटा। बच्चों a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर और इधर ले आइए इस तरफ माइनस का a स्क्वायर 2a स्क्वायर cos थीटा। 2a स्क्वायर बच्चों डिवाइड कीजिए cos थीटा। कट तो cos थीटा क्या आ गया? माइनस हाफ। माइनस हाफ किसको होती है बच्चों? आपको याद रखनी है, cos के लिए 120 डिग्री है। कट तो थीटा इज 120 डिग्री। थीटा 120 तो कितना एंगल होगा बच्चों? 120 डिग्री। वीडियो बच्चों इतना ही आज के लिए। पसंद आया तो प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा है, अगर वो वाला नहीं हो रहा तो कमेंट्स करके बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू सो मच चिल्ड्रन।